हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज देखिएगा दोस्तों, हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है उस टॉपिक को हम कुछ नया बनाने वाले हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को पिछले लगभग 6 महीने से जो भी सारी की सारी चीजें मैं करवा रहा था उसके अंदर आपके स्कूलिंग लेवल के ऊपर, आपके कॉलेज लेवल के ऊपर, आपके कंपटीशन एग्जाम लेवल के हिसाब से जो भी आपके थ्योरेटिकल कुछ पूछा जा रहा था उससे रिलेटेड हम चीजें कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी आप सभी लोग जो भी कोई चाहे स्कूल में पढ़ने वाला हो और कहीं पे भी कॉलेज में जाने वाला हो, सभी के जो पेपर हैं वो पेपर लगभग मान के चलिए कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी ये जो अपने ग्रीष्मकालीन जो अवकाश चल रहे हैं इनका भरपूर फायदा उठाने के लिए हमें स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासें होती हैं उन क्लासेज को किस तरीके से हम अरेंज करें, किस तरीके से उन क्लासेज का हम भरपूर फायदा उठाएं, वो देखेंगे साथियों। मैंने एक शॉर्ट्स भी बना करके दिया था आपको, अगर ध्यान हो सकता है किसी ने उसको देखा हो और किसी ने ना देखा हो। तो उस शॉर्ट्स के अंदर जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी 1 मई जो अभी पीछे गई है अपने, उस दिन से लेकर के और 30 जून तक का अपना ऑफलाइन जो क्लासें हैं स्पोकन इंग्लिश की, वो ऑफलाइन क्लासें भी अपनी शुरू हो चुकी हैं, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको प्लेस भी बताया था, वंशिका मैरिज गार्डन बनगोठड़ी कला। शाम को हर रोज 5 बजे के बाद में आपको क्लासें मिलती हैं। अगर आप वहां पे ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और नहीं तो अपना ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आपको भरपूर फायदा होगा। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर कंटिन्यू आपने लगभग ये 1.5 या 2 महीने की जो क्लासें हैं, ये 1.5-2 महीने की क्लासें अगर आपने ले ली तो आपको बहुत शानदार तरीके से स्पोकन जो इंग्लिश है उसके अंदर भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो देखिएगा साथियों, अब कई सारे लोग बोलेंगे कि स्पोकन इंग्लिश का जो सिलेबस है वो शुरू कर रखा है और अपने आप खुद हिंदी में बोल रहे हैं। मेरा मतलब बोलने का मकसद ये है, अभी देखना आप, मेरा हिंदी के अंदर बोलने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने गांव से जुड़े हुए हैं, और गांव वाले जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स की इंग्लिश कैसी होती है वो आप भी जानते हैं, आपसे अच्छा मैं जानता हूं। तो यहां पे मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने बताऊंगा जो कि मैं यहां पे हिंदी में भी लिखूंगा और उन सेंटेंसेज की आपको इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करवाऊंगा और वही आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम शुरू करने वाले हैं यूज ऑफ ए डू एंड ए डज। यू नो, डू एंड डज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। जानते हैं ना कि डू और डज होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब एक बार आप जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उस प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपने वीडियो के ऊपर जैसा आपको मैंने बता रखा है, उस प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक बार आप जरूर देखिएगा। वो सारी की सारी पीछे की चीजें हैं वो रिकॉल होती चली जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर है मैं आपको ये डू और डज कैसे काम में आता है उसके बारे में अभी बताते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर यूज ऑफ ए डू एंड ए डज। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहां पे हम लेते हैं कि डू और डज होता है उसको हम कैसे यूज में लेते हैं। ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये जो डू होता है ये और ये डज होता है ये दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब है मेरी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एडवर्ब हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि डू किसके साथ हम काम में लेते हैं। डू हम काम में लेते हैं दोस्तों एक तो आई के साथ, एक वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में, आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, इनके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, डू। और डज जो होता है वो डज किसके साथ में काम में आता है दोस्तों, ही, शी, इट, एनी, नेम। जानते हैं इतना सर, ये चीज तो हमें पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए, डू और डज जहां पे हम काम में लेते हैं उस टेंस के अंदर आपको पता होना चाहिए
ये वाली थी, ये तो मेरी हेल्पिंग वर्ब थी। और इस टेंस के अंदर हमारी मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब कौन सी, एक तो V1 है और एक है V5। V1 होती है वो किसके साथ है, डू के साथ। तो देखिएगा किसके साथ आएगी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। और जो V5 होती है, पहली बात तो ये कि ये V5 होती क्या है, V5 का मतलब क्या होता है साथियों, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई ई एस, इसको हम क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। तो V5 किसके साथ आएगी, ही, शी, इट, एनी, नेम। अब देखो जी, ये इतना जो मैटर है, ये इतना मैटर तो आप लोगों को टेंस से रिलेटेड था, पता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो ये हम डू और डज या फिर V1 या V5 वाली जो चीजें पढ़ते हैं, इसके अंदर मैं आप लोगों को 4 टाइप के सेंटेंस बताने वाला हूं यहाँ पे। और वो 4 टाइप के जो सेंटेंस हैं वो वही होंगे जो हमारे उस टेंस से रिलेटेड जो क्लास थी उसमें थे। अब देखिएगा, जो 4 टाइप के सेंटेंस है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप जो बताई, वो फर्स्ट टाइप कौन सी है मेरे दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें केवल स्ट्रक्चर याद करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में V1 या फिर V5, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो पार्ट आता है वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1, ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट जो हमारा आता है वो क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल बी स्टार्ट with do or does, after it we use subject plus not plus V1 plus object and at last we use question mark। अब देखिएगा दोस्तों, ये 4 टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर आपको अगर याद हैं, ये चीज आपको पता है कि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज है, और मेन वर्ब होती है वो V1 और V5 है, काम में लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आप डू और डज पहले से काम में ले लेते हैं तो उसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म काम में आएगी, फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। ये इतना सा अगर मैटर काम में मतलब आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो अभी देखिएगा कितने आसानी से आप सेंटेंस भी बनाएंगे और कितने आसानी से आप उन सेंटेंसेज को बोलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा मेरे दोस्तों, अभी आपके सामने आ जाएगा निचोड़ कि कौन कितने पानी में है। देखो देखिएगा साथियों, मैंने क्या किया, फर्स्ट एक सबसे पहले सेंटेंस बनाया। ठीक है, मैं आपको एक सिंगल चीज भी रटवाऊंगा नहीं, केवल और केवल यहां पे थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखना देखते ही देखते किस तरीके से आप इंग्लिश फ्लुएंसी लेकर के आते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी एक वर्ब पकड़ी, कोई भी पकड़ लो, आपको जो अच्छा लगे वो वर्ब पकड़ लो। मैंने एक वर्ब पकड़ी, सपोज करो मैंने वर्ब ले ली PLAY। आपको पता है कि प्ले जो होता है, इस प्ले का मतलब क्या होता है दोस्तों, खेलना। और ये प्ले है, ये प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब, यू नो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब एंड इट्स फिफ्थ फॉर्म इज ए प्लेज। फिफ्थ फॉर्म इज ए प्लेज। ये देखो, आपने देखा प्ले वर्ड लिया था आपने, प्ले जो है ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है और ये जो प्लेज है ये फिफ्थ फॉर्म है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि ये वाले जो प्ले है, इस प्ले वर्ड को मैंने एक
लिया है और इसी से जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे के सारे सेंटेंस में इससे बनाने की कोशिश करूंगा। एक बार के लिए मैंने एक सेंटेंस बोला यहां पे, जैसे मैं खेलता हूं, ठीक है, इतना ही लिया है मैंने। दूसरा मैंने लिया वह नहीं खेलता है। तीसरा मैंने सेंटेंस लिया वह खेलती है। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिया क्या वे खेलते हैं। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिया क्या तुम नहीं खेलते हो। ये लो दोस्तों, मैंने केवल और केवल ये 5 सेंटेंस यहां पे लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। और ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सारे ही सेंटेंस में वर्ब जो है वो वर्ब केवल और केवल एक सिंगल वर्ब मैंने काम में ली है, प्ले। अब हो सकता है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले भी काम में आ सकती है और उसकी फिफ्थ फॉर्म प्लेज भी काम में आ सकती है। अब देखो, आपको खुद करनी है ये चीजें, मैं केवल और केवल बताने का काम करूंगा, करेंगे आप खुद। तो देखिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा है मैं खेलता हूं। आपको पता है अभी हम कौन से टेंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, डू एंड डज को। अब डू एंड डज के अंदर आपको पता है जो भी कोई हिंदी का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्या साउंड निकलेगी, ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वाली साउंड निकलती है, सभी को पता है। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, तो ये जो सेंटेंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि सर दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है या फिर वो सेंटेंस है अफर्मेटिव, नहीं पता चलता। तो अब देखिए, मैं तो केवल आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, क्या ये दिया गया जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर कहीं नोट लगा हुआ है, कहीं नहीं वर्ड लगा है? सर नहीं लगा। क्या इस सेंटेंस के शुरुआत में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है? सर नहीं लगा। तो अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हैं, उस सेंटेंस में कोई नहीं वर्ड भी नहीं है और वो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या वर्ड से भी नहीं है, ठीक है। तो पक्का मान लो दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस मेरा किस टाइप का है, अफर्मेटिव टाइप का है। और अफर्मेटिव जो टाइप है उस अफर्मेटिव टाइप के अंदर है, आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट यहां पे क्या है दोस्तों, आई। तो ये लीजिए, मैंने बोला आई। अब आई के बाद में आपको पता है मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट आएगी या फिफ्थ आएगी वो तो ये सब्जेक्ट बताएगा। चलो पहले लिख तो दो, तो मैंने लिख दिया प्ले, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिख दी। सर क्या फर्स्ट ही आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। अभी अभी मैंने यहां पे इस जगह के ऊपर लिखा हुआ था कि आई, वी, यू और दे के साथ में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ये लीजिए आए प्ले, क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे मैंने ये आई प्ले से किया है ना, आप इस आई को नहीं, आई के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो वो लगाइए और यही आपकी इंग्लिश से स्पोकन सुधारेगी। ये लीजिए दोस्तों, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, पीपल प्ले, शी प्लेज, ही प्लेज, रॉबिन प्लेज, शुभम प्लेज, यू प्ले, दे प्ले, आई प्ले, वी प्ले, पीपल प्ले, जितना भी मतलब आप बोल सकते हो वो सारे के सारे जो सेंटेंस है इन सेंटेंसेज को बोलिएगा, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिक ही अपनी जीभ के ऊपर वो वर्ड आ जाएगा और अपने आप ही अपनी फ्लुएंसी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से देखो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है वह नहीं खेलता है। सर इस सेंटेंस के अंदर तो नहीं वर्ड आया है और नहीं वर्ड आया है तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वी यूज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज वह नहीं खेलता है, तो खेलता है मतलब कोई ना कोई लड़का है और लड़के के लिए क्या काम में लेोगे यहाँ पे, ही। तो ये लीजिए ही। अब ही के साथ में नेगेटिव सेंटेंस है तो बताइएगा डू नॉट लगाओगे या डज नॉट? वी यूज डज नॉट बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या काम में लिया, डज नॉट।
फिर इसके बाद में क्या आएगा सर, इसके बाद में तो V1 आएगी। तो V1 मेरी क्या है, V1 है प्ले। तो ये लीजिए V1 प्ले, ठीक है। ही डज नॉट ए प्ले। अब आपने ये नोट वाला सेंटेंस बनाया है, जितने आप बना सकते हो उतने बनाइएगा। ये लीजिए, ही डज नॉट प्ले, I do not play, she does not play, people do not play, they do not play, शुभम does not play, खुशी does not play, we do not play। जितना सेंटेंस आप बना सकते हो अपने आप ही आप अपनी जीभ के ऊपर ये चीजें आती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, वह खेलती है। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, वह खेलती है, तो खेलने वाली कोई लड़की है, और लड़की के लिए आप क्या काम में लेओगे, लड़की के लिए तो सारे शी काम में आता है। अब यहां पे जो मैंने शी काम में लिया है, तो सी के बाद में आने वाले, पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब। अब मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म सर पहले लिख तो देता हूं। तो ये लीजिए, मैंने तो प्ले लिख दिया। अब प्ले है, ये प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, और आप जानते हैं कि ये जो सी है, ये शी के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं, शी के साथ में हम कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, प्लेज। ये लीजिए, वह खेलती है, क्या बन गया, शी प्लेज। इससे रिलेटेड जितने सेंटेंस हैं वो एक बार के लिए बोल करके देखिएगा। शी प्लेज, ही प्लेज, आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, माई मॉम प्ले, माई ब्रदर प्लेज, ठीक है। तो ये जितने भी आप मॉम के साथ प्ले गलती से निकल गया प्लेज, ठीक है, माई मॉम प्लेज। तो ये इसके साथ में जितने भी आपके पॉसिबल सेंटेंस आपके बनते हैं, आप बार बार बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या वे खेलते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो कैसा है, क्या से शुरू यानी कि क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन वाचक है, यानी कि क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है इसका, वे, और वे को आप क्या बोलोगे, दे, और दे के साथ में भी यूज डू। तो ये लीजिएगा डू, डू दे। तो यहां पे आपने देखा डू डज लगा दिया, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V1। तो V1 तो क्या है, मेरी प्ले है। तो ये लो दोस्तों प्ले, ठीक है, डू दे प्ले। तो बस इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेज को आप बोलिएगा। तो देखो, बोलो मेरे साथ है, डू दे प्ले, डज ही प्ले, शी डज शी प्ले, डू वी प्ले, डू पीपल प्ले। अब यहां पे प्ले और प्लेज के अंदर कंफ्यूजन में मत पड़ जाना, आप जानते हैं, क्योंकि डू और डज होता है उसके बाद तो हमेशा ही कैसी फॉर्म आती है दोस्तों, उसके साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट देखो, क्या तुम नहीं खेलते हो। सर ये सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसके अंदर तो डू डज पहले आता है। अब डू ये लगाऊं या डज लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम को क्या बोलोगे, यू, और यू के साथ तो सर डू आता है। तो ये लीजिए डू यू। अब इसके बाद में नोट, तो ये लो डू यू नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डू यू नॉट प्ले। अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो बोल करके देखिएगा। डू यू नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले, डज शी नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, डज शुभम नॉट प्ले, डज खुशी नॉट प्ले। जितने भी सेंटेंस आपको बोल सकते हैं आप, वो सारे के सारे जो सेंटेंस है, सारे के सारे सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। आप हर रोज अपने खुद की तरफ से कोई भी 1 2 4 5 कोई भी एक वर्ब को लीजिएगा, और उस वर्ब से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल आप बना सकते हो वो एग्जाम्पल आप बनाइएगा, और बार बार उस चीज को प्रैक्टिस में लाइएगा। आप आज के बाद में ये नहीं बोलोगे मैं खेलता हूं, नहीं, आप ये बोलिएगा आई प्ले, डू यू प्ले,
डू यू नॉट प्ले। तो ये इस तरीके से जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को आप बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार बोलिएगा, अपने आप ही धीरे धीरे अपनी फ्लुएंसी आनी शुरू हो जाएगी। बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्लास है आज की, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यही जो क्लास जो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सेम क्लासें अपने यहाँ बनगोठड़ी गांव के अंदर वंशिका मैरिज गार्डन में ऑफलाइन क्लासों का भी आयोजन आपके किया जा रहा है, तो उसका भी आप भरपूर फायदा उठाइएगा। क्योंकि एक दूसरे को देख करके, जब हम कंपटीशन करेंगे एक दूसरे को देख करके, तब उस चीज को हम और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सामने वाला जो स्टूडेंट होगा वो भी यही बोलेगा, आप भी उसको यही बोलेंगे, आप उससे कोई ना कोई सवाल जवाब करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, वो आपको कोई ना कोई जवाब देगा इंग्लिश टू इंग्लिश। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तब ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। उस वीडियो के अंदर जो अपना अगला वीडियो होगा उसमें और आपको कुछ 2 3 4 मतलब जो कोई भी वर्ब उठाएंगे और उस वर्ब की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ये छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां दोस्तों अपनी बर्बाद नहीं करनी। इन छुट्टियों के अंदर हमें इतना मौके का फायदा उठाना है कि दुनिया कहे कि देखो 1.5 महीने पहले तो ये बच्चा कुछ और था और आज इसके अंदर बहुत सारा चेंजमेंट आ गया है। ऐसा हमें लोगों के मुंह से कहलवाना है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।